हाँ बच्चों देखो, आज हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं जिसमें रेखाओं और कोणों के बारे में आपको बताऊंगी मैं। देखो, बिंदु, ये है बिंदु जिसकी ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, जिसकी न लंबाई होती है न चौड़ाई होती है। रेखाखंड, रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है ये रेखाखंड होती है। इसके ये दो बिंदु हैं, ये ए बी रेखाखंड है। किरण का एक बिंदु होता है और इसको अनंत तक बढ़ाया जाए तो इसे हम कहते हैं किरण। ये किरण होती है, ये किरण। रेखा, रेखा को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं अनंत, इधर भी और इधर भी बढ़ाई जा सकती है, तो इसे बोलते हैं हम रेखा। इसके बाद आता है कोण। आरंभिक बिंदुओं से दो किरण, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से हम दो किरणें ले लेते हैं, एक ये और एक ये। जो ये इन दोनों का जो झुकाव है, इन दोनों किरणों का जो झुकाव है, ये ऐसे झुकी हुई है, ये जो बना पॉइंट ये कोण कहलाता है। यानी कि एक उभयनिष्ठ बिंदु से खींची गई दो किरणें कोण बनाती हैं, के बीच का भाग जो है वो कोण होता है। कोण की परिभाषा क्या हुई बच्चों? आरंभिक बिंदु से दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। इसके बाद आता है कोणों के प्रकार। बच्चों कोणों के प्रकार आप देखें, ये झुका हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। ऐसे देखो, ऐसे, इस कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। और अगर ये बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, 90 अंश माप से कम होगा। और अगर इस तरह बिल्कुल खड़ा होगा दीवार की तरह, जैसे दीवार खड़ी होती है, तो इसको हम समकोण कहते हैं। और अगर ये खुला होगा ऐसे, तो इसे हम न्यून कोण कहते हैं। और ऋजु कोण में ये बिल्कुल सरल रेखा बन जाती है, तो यहाँ जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा, उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। और देखो बच्चों, अब ये ऐसे कम था, ये 90 हो गया, ये अधिक हो गया, ये 180 भी हो गया। 180 से अगर हम इधर नीचे चले जाएं, 180 से अधिक कोण और 360 तक, ये जो कोण होगा ये प्रतिवृत्ति कोण कहलाता है। इस कोण को क्या कहते हैं? प्रतिवृत्ति कोण, जो कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। तो 180 तो ये हो गया, ये 180 डिग्री का माप है, और ये 180 से बड़ा हो गया, ये 180 से अधिक हो गया ना। तो ये जो कोण है ये प्रतिवृत्ति कोण है। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे मिला दूं तो यहाँ पर क्या बन गया? 360 डिग्री का कोण। या ये दोनों रेखाएं के बीच में क्या होगा? शून्य का कोण। तो इसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। ये कोण क्या कहलाता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है? 360 डिग्री। और अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो यहाँ शून्य शून्य कोण भी बना, तो 360 डिग्री और शून्य कोण एक ही बात है। संपूर्ण कोण बोलते हैं इसे, संपूर्ण कोण। तो ये तो है बच्चों कोणों के बारे में। अब देखिए इसके बाद, हाँ जी, अब देखो इसके बाद आते हैं आसन। कोणों के प्रकार हैं ये। कोणों में आसन कोण सबसे पहले आते हैं। आसन कोण देखो, ये एक कोण है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। इनकी जो उभयनिष्ठ ये रेखा होगी, ये उभयनिष्ठ रेखा होगी, किरण हो गई। तो इसके जो ये दोनों कोण हैं, यानी कि जो पड़ोसी, दूसरी भाषा में मैं कहूँ अगर ये पड़ोसी कोण जो है, इन दोनों को आसन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण आसन कोण है। और आसन कोण कैसे होते हैं? ये देखो, ये भी आसन कोण है, जिनकी एक भुजा सांझी है, जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। जो ये देखिए, ये उभयनिष्ठ भुजा है। इन कोणों को भी हम आसन कोण कहते हैं, और इन कोणों को भी हम आसन कोण कहते हैं। तो देखिए अब इसको हम बनाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये कोण और ये दोनों कोण आपस में आसन कोण है। और ये भी देखो, ये भी आसन कोण है।
ये कोण जो है इसका आसन कोण है, ये कोण इसका आसन कोण है। और ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, ये और इधर भी हो सकता है, ये और इधर भी हो सकता है, ये दोनों भी आसन कोण है। यानी कि जिनकी एक भुजा सांची हो वो दोनों आपस में आसन कोण होते हैं। इनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इनका, ये दोनों आसन कोण है। ये दोनों कौन से कोण है, आसन कोण है। हाँ जी। अब देखो पूरक कोण। पूरक कोण जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। जैसे मैंने एक कोण ये 70 डिग्री बना दिया, तो बताइए इसका पूरक कोण क्या होगा। ये 90 है जोड़, ये 70 है, तो 90 में से आप वो घटा दो जो दिया हुआ है, तो क्या आ गया 20 डिग्री। तो इसका पूरक कोण क्या है, 70 का पूरक कोण हो गया 20 डिग्री। तो पूरक कोण क्या हुआ, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। आपको यहाँ पूरक कोण निकालने आएंगे, कई बार ऐसे दिए होंगे, देखो ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है, तो बताओ क्या ये दोनों पूरक कोण है। देखेंगे हम कि इनका जोड़ 60 डिग्री, 60 और 30 का जोड़ 90 बनता है, तो ये पूरक कोण है, वरना नहीं है। तो देखिए 60 में 30 जोड़ा 90 हो गया, हाँ ये पूरक कोण है। अब आता है इसके बाद संपूरक कोण। जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। एक कोण ये 100 डिग्री है, 80 डिग्री है ये कोण, तो ये कोण कितना होगा 100 डिग्री, तो जोड़ हो गया 180, तो ये हो गए पूरक कोण। पूरक कोण जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। एक कोण 110 है, तो दूसरा क्या होएगा 70। एक कोण 95 है, तो दूसरा क्या होएगा 85। तो ये इसके पूरक कोण, संपूरक कोण के जोड़े हो गए। संपूरक जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, पूरक जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। पूरक कोण ज्ञात करो। आपने ये देखना है कि जो कोण पूछा है, मान लिया 55 डिग्री है और 55 का पूरक ज्ञात करो, तो आप 55 का पूरक क्या करोगे, 90 में से 55 को घटाओ, देखो कितना आता है 35 डिग्री आता है, तो 35 इसका पूरक हो गया। तो इस तरह बच्चों पूरक और संपूरक कोणों के बारे में आपने ध्यान रखना है। संपूरक कोण जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, पूरक कोण जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। अब इसके बाद आता है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म रेखा पर, एक सरल रेखा पर बने कोण रेखीय युग्म कहलाते हैं। जो रेखीय युग्म इनका जोड़ 180 डिग्री होगा हमेशा, क्योंकि आपको पता है ये सरल रेखा है। सरल रेखा पर ये इसका जोड़, ये कोण 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। इस यहाँ पर दो कोण भी हो सकते हैं या तीन भी, जितने भी हो सरल रेखा पर बने कोण, इन सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। इसे हम कहते हैं रेखीय युग्म द्वारा, रेखीय युग्म सिद्धांत द्वारा। आपको मान लिया ये कोण दे रखा है 110 डिग्री, बताइए ये कोण कितना होगा, तो आप क्या कहोगे 70 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर 100 जोड़ 180 डिग्री होता है, इसलिए इन्हें रेखीय युग्म कहा जाता है। अब देखो बच्चों, रेखीय युग्म का एक और उदाहरण दे रही हूँ। ये सरल रेखा है, ये देख रहे हो आप, और मैंने यहाँ डी से आपको दिखा रही हूँ कि ये कोण कितना है, ये कोण है 80 डिग्री। और अब इधर से ये देखो, ये यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये कितना, ये 90 है तो ये 100 है, यानी कि इधर का कोण कितना है 100 है, इधर का कोण कितना है 80 है, तो इनका जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री। अतः ये रेखीय युग्म सिद्धांत द्वारा, या इसको मैं ऐसे चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। देखो अब ये कोण देखो अब कितने डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री है, तो इधर कितना बचा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130,
ये 50 है तो ये 130 हो गया। तो देखो बच्चों 30 और 50 का जोड़ कितना बना, 180 डिग्री। तो इस तरह बच्चों ये रेखीय युग्म सिद्धांत से इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ पर चाहे 2 कोण हो और चाहे 3 कोण हो, कितने मर्जी हो। ये देखिए आप इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे, ये कोण जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, इन सब का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों ये 70 है, ये इतना 70 है, ये इतना 40 है, और ये आप देखोगे ये भी 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 70 हो गया। 70 70 और 40 जोड़ हो गया 180। तो जोड़ 180 रहेगा। यहाँ पर चाहे 3 कोण बन जाए, चाहे 2 बन जाए, चाहे एक सरल रेखा हो, तो उसका जोड़ 180 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। अब इसके बाद देखिए शीर्षाभिमुख कोण। ये देखो बच्चों, ये इसको ऐसे पहचान करो, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये देखो ये कोण जो है ना, इसका शीर्षाभिमुख कोण है, और ये कोण इधर का शीर्षाभिमुख है। ये देखो ऐसे, ये कोण इसका शीर्षाभिमुख है और ये कोण इसका शीर्षाभिमुख है। तो इस तरह बच्चों, और ये शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। जितने डिग्री का ये कोण होगा उतने का ये होगा, जितने का ये होगा उतने का ये होगा। यानी कि अगर ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 140 है तो ये 140 होगा, ये 50 है ये 50 होगा, और ये 130 है तो ये भी 130 होगा। तो ये देखो बच्चों ध्यान से, शीर्षाभिमुख कोण की पहचान ये है। ये देखो बच्चों एक और उदाहरण देखो, ये इसका शीर्षाभिमुख है और ये इसका शीर्षाभिमुख है। ये देखो ध्यान से, ये एक और अच्छा उदाहरण है शीर्षाभिमुख का। तो देखो ध्यान से, मुख कोण, ये देखो शीर्षाभिमुख कोण। ए बी सी और डी। ये देखो बच्चों ये कोण जो है इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 का होगा, और ये 130 है तो ये भी 130 डिग्री का होगा। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इनकी पहचान करनी है आपने कि शीर्षाभिमुख कोण, ये भी शीर्षाभिमुख है। देखो ये कोण इसका शीर्षाभिमुख है और ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो आपने शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान करनी है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसको ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहते हैं। 5.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, पूरक कोण ज्ञात कीजिए। बच्चा पूरक कोण की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई है कि जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो इसका पूरक कोण क्या बनेगा, 20 है तो 90 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। और 63 का पूरक कोण क्या बनेगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, 90 में से ये 63 घटा दो, 60 घटाया 30, 27 डिग्री। और यहाँ 57 है, 90 में से ये घटा दोगे कितना है 40, 33 डिग्री। तो इस तरह बच्चों आपने पूरक कोण ज्ञात करने हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको संपूरक कोण ज्ञात करने हैं। संपूरक कोण जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। अगर ये 105 है तो संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से 105 घटाओ 75 डिग्री। और यहाँ दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। 180 में से 87 घटाओगे तो कितना आएगा, 80 घटाया 100, 100 में से 7 घटाया 93 डिग्री। और यहाँ तीसरे पार्ट का संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से 154 घटाएंगे, 80 घटाएंगे 50 में से 30, 30 में से 4 घटाएंगे 26 डिग्री। तो ये बच्चों इस तरह आपको संपूरक कोण निकालना है। आप करके देख लो, चाहे 105 में 75 जोड़ो 180,
87 में 93 जोड़ो 180, 154 में 26 जोड़ो 180। तो जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो समपूरक कोण, और जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो पूरक कोण। तो इस तरह बच्चों आपको पूरक कोण ज्ञात करने हैं।